अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ। आज का हमारा टॉपिक है सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देखेंगे कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से सेलिएंट फीचर्स हैं, कौन कौन से उसके नुमाया फीचर्स हैं, कौन कौन से उसमें खसूसियात हैं। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ असूल होते हैं जिनकी बुनियाद पे किसी भी रियासत के अंदर हुकूमत बनती है, और फिर वो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटरमिन करता है रिलेशन को, ताल्लुकात को, जो एक हुकूमत के उस मुल्क के लोगों के साथ कायम होते हैं। फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है यूके का, वो एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है जो दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके अंदर जितने भी मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशंस पाए जाते हैं, यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन उनके लिए एक इंस्पायरेशन है। वो इससे मुतासिर होते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी खसूसियात पाई जाती हैं। इसको देखकर ही बहुत सारे ममालिक यहाँ से कुछ चीज़ें कैच करके तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, या फिर बहुत सारे ममालिक ने यहाँ से ही देखकर कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया है। कुछ अमेंडमेंट्स अगर की हैं तो उनको करते वक्त भी यहाँ से ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उनको मद्देनज़र रखा गया है। फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मकसद ये होता है कि वो इंसाफ मुहैया करे, और अगर किसी शख्स के, किसी सिटीज़न के राइट्स की वायलेशन हुई है तो वो उसके खिलाफ एक्शन लेता है। नेक्स्ट हेडिंग है डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक जनरल डेफिनेशन देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन एक मजमुआ होता है, एक सेट होता है कुछ बुनियादी असूलों का जिसके मुताबिक रियासत चलाई जाती है, रियासत गवर्न की जाती है। नेक्स्ट हेडिंग है सेलिएंट फीचर्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन, सेलिएंट फीचर्स ऑफ ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें सबसे पहले है अनरिटन। अब जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनरिटन है, ये लिखी हुई फॉर्म में मौजूद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो तमाम कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वो अनरिटन ही है। इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका कुछ हिस्सा वो रिटन फॉर्म में मौजूद है और कुछ हिस्सा इसका अनरिटन फॉर्म में मौजूद है। अब जैसे जो रिटन डॉक्यूमेंट है उसमें पार्लियामेंट एक्ट 1911 आ जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है एवोल्यूशनरी ग्रोथ। जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो आहिस्ता आहिस्ता करके उसने ग्रोथ पकड़ी, उसकी ग्रोथ एवोल्यूशनरी है। जैसे जैसे वक्त की ज़रूरियात महसूस होती गई वैसे वैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तब्दीलियां आती गई, वैसे वैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन एवोल्यूट होता गया, इसके अंदर एवोल्यूशन आती गई। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बाकी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह जैसे यूएसए का है या फिर पाकिस्तान का है, ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एक फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इसके अंदर अगर अमेंडमेंट करनी हो तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होती है। अगर किसी भी कानून के अंदर तब्दीली करनी है तो उसका जो प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है, वो फ्लेक्सिबल है। नेक्स्ट है यूनिटरी। अब जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है, वो वहदानियत रखता है क्योंकि तमाम जो इख्तियारात हैं रियासत के वो सिंगल गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं पूरे मुल्क के। तो जो ब्रिटेन है उसके अंदर कोई स्टेट्स मौजूद नहीं है। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बहुत सारी रियासतें हैं, उसमें 52 स्टेट्स पाई जाती हैं, लेकिन जो ब्रिटिश है वो एक सिंगल स्टेट है, उसके अंदर और रियासतें नहीं हैं। इस वजह से जो तमाम इख्तियारात हैं वो एक सिंगल स्टेट के, सिंगल गवर्नमेंट के हाथ में होती हैं। नेक्स्ट है बाइकैमरलिज्म। अब जो पार्लियामेंट है ब्रिटिश की उसके दो चैम्बर्स हैं, एक हाउस ऑफ लॉर्ड है, एक हाउस ऑफ कॉमन है। जो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो वहाँ का अपर हाउस है और जो हाउस ऑफ कॉमन है वो वहाँ का लोअर हाउस है। अब जो हाउस ऑफ कॉमन है वो पॉपुलर चैम्बर है जिसके अंदर लोग डायरेक्टली इलेक्ट होकर आते हैं, लेकिन जो हाउस ऑफ लॉर्ड है उसके अंदर हेरिडेटरी क्लेम से लोग आते हैं। वो एक हेरिडेटरी चैम्बर है और इसके जो मेंबरान हैं उसको क्वीन की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है या फिर किंग की तरफ से नॉमिनेट किया जाता है, जो भी मोनार्क हो उसकी तरफ से वो नॉमिनेट किए जाते हैं। नेक्स्ट है सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट। अब यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो पार्लियामेंट है उसकी कंप्लीट सुप्रीमेसी है, उसकी कंप्लीट सॉवरेनिटी है, वो बिल्कुल आज़ाद है, सुप्रीम है, सबसे बालातर है। कोई भी कानून इनेक्ट किया जाता है पार्लियामेंट की तरफ से तो उसको वहाँ की कोर्ट भी चैलेंज नहीं कर सकती। इसके मुतालिक जो डी ल्यूम हैं वो कहते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है सिवाय एक
मेल को फीमेल में कन्वर्ट करने के, मतलब वो सिर्फ एक मर्द को औरत में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बाकी वो जो चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्राउन है वो बुनियाद है तमाम हुकूमत की, इंटायर गवर्नमेंट की बुनियाद क्राउन है। नेक्स्ट है कंट्रास्ट इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अब एक जो थ्योरी और प्रैक्टिस का कंट्रास्ट है, जो दोनों के दरमियान ओपोजिशन है, वो ये है कि थ्योरेटिकली तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो एब्सोल्यूट मोनार्की पे डिपेंड करती है, लेकिन जो एक्चुअल प्रैक्टिस है उसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म की है, जो हुकूमत है वो डेमोक्रेटिक है, लेकिन थ्योरी के अंदर जो गवर्नमेंट है उसको मोनार्कियल समझा जाता है। नेक्स्ट है इसमें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो मिनिस्टर्स हैं, जितने भी हाउस ऑफ कॉमन में, हाउस ऑफ लॉर्ड में मिनिस्टर बैठे हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं कानून साजी के लिए, और अगर वो कोई भी फैसला करते हैं तो वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ नहीं कर सकते। वो फैसले जितने भी करेंगे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग करेंगे। हर जो मिनिस्टर है वो इनफरादी तौर पे जिम्मेदार है कि वो अपना किरदार पॉजिटिवली अदा करे, मुस्बत किरदार अदा करे। नेक्स्ट है लिमिटेड सेपरेशन ऑफ पावर। अब ब्रिटेन के अंदर, ब्रिटिश के अंदर जितने भी इख्तियारात हैं उन्हें लिमिटेड सेपरेशन दी गई है। वो काबीना जो एग्जेक्टिव पावर्स इस्तेमाल करती है, जो एग्जेक्टिव इख्तियारात इस्तेमाल करती है, वो पार्लियामेंट की एक कमेटी होती है, और उस कमेटी के लिए बहुत सारे ऐसे इक़दामात किए गए हैं कि वो कमेटी किसी भी सूरत अनड्यू इन्फ्लुएंस, मतलब उसके ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती ना की जाए, उसे बचाया जाए। दोनों जो गवर्नमेंट के ब्रांचेस हैं उनसे, मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड से भी और हाउस ऑफ कॉमन की भी जो अनड्यू इन्फ्लुएंस है कैबिनेट के ऊपर, वो ना हो किसी भी किस्म की। नेक्स्ट है इसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। अब ज़रूरी इक़दामात लिए गए हैं कि जुडिशरी को भी इंडिपेंडेंट रखा जाए, उसके अंदर कोई अनड्यू इंटरफेरेंस ना हो, मतलब गैर ज़रूरी जो मुदाखलत है वो ना हो। जजेस को हाई सैलरीज अदा की जाती हैं, बहुत ज़्यादा जो वजीफ़े हैं वो जजेस के लगाए गए हैं ताकि वो अपनी जॉब टोटली सिक्योर तरीके से करें, उनके ऊपर कोई भी लालच का असर ना हो, मतलब कोई शख्स अगर उन्हें पैसे देना चाहे तो वो उसकी भी उनको ज़रूरत महसूस ना हो। नेक्स्ट है इसमें रूल ऑफ लॉ। अब जो यूनाइटेड किंगडम का कॉन्स्टिट्यूशन है वो मुहैया करता है रूल ऑफ लॉ को, मतलब वहाँ पे कानून की हुक्मरानी है। जो असूल है रूल ऑफ लॉ का वो बयान करता है कि कोई भी शख्स ना तो वो कानून से बालातर है, ना ही वो कानून से नीचे है। जितने भी लोग हैं वो कानून की नज़र में बराबर हैं। अगर कोई भी शख्स कानून को तोड़ेगा तो वो गवर्नमेंट की तरफ से ट्रायल को फेस करेगा, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाएगा, और किसी भी शख्स को कोई भी सज़ा नहीं दी जा सकती जब तक अदालत की तरफ से उसके ऊपर जुर्म साबित ना हो जाए। नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स। अब जो बुनियादी हकूक हैं वो भी शहरियों को दिए गए हैं, एक लिस्ट मुहैया की गई है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो अदालतों ने रिकॉग्नाइज किए हैं वक्तन फ़वक्तन, मतलब जिस तरह वक़्त की ज़रूरत के मुताबिक कोई भी बुनियादी हकूक सामने आए तो अदालतों ने उनको रिकॉग्नाइज किया। इसकी लिस्ट एकदम से नहीं बनी, इसमें एवोल्यूशनरी ग्रोथ थी। वक़्त की ज़रूरत के साथ साथ जो जो हकूक चाहिए थे लोगों को वो अदालतों ने रिकॉग्नाइज किए। नेक्स्ट है कन्वेंशंस। अब कन्वेंशंस मतलब जो रिवायात हैं वो भी ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम में एक अहम किरदार अदा करती हैं। वहाँ की जो हुकूमतें हैं वो कायम भी होती हैं और ख़त्म भी होती हैं इन्हीं कन्वेंशंस की बुनियाद पे। नेक्स्ट है टू पार्टी सिस्टम। अब पहले ब्रिटेन के अंदर एक लिबरल पार्टी पाई जाती थी, लेकिन अब वो अपनी जो शनाख्त है वो खो चुकी है, और अब ब्रिटेन के अंदर दो पार्टीज पाई जाती हैं, एक कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है लेबर पार्टी। नेक्स्ट है यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। अब ब्रिटेन के अंदर हर शख्स वोट डालने का हकदार हो जाता है जब उसकी उम्र 18 साल हो जाती है। हर शख्स जो 18 साल का होगा वो ब्रिटेन के अंदर वोट कास्ट कर सकता है। नेक्स्ट है मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो एक अहम तरीन क्वालिटी है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की वो उसका मिक्स कॉन्स्टिट्यूशन होना है। ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन मिक्सचर है मोनार्कियल
और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स का मतलब इसके अंदर जो मोनार्कियल असूल हैं वो भी पाए जाते हैं और डेमोक्रेटिक असूल भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेटिवनेस। अब जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक सिंबल है, वो एक निशानी है कंजर्वेटिवनेस की। जो ट्रेंड है यूके के लोगों के अंदर वो एब्सोल्युटली फेवर करता है ओल्ड इंस्टीट्यूशंस की, और यही कंसेप्ट है उनके अंदर कंजर्वेटिवनेस का। मतलब जितने पुराने इदारे मौजूद हैं वो उनकी फेवर करते हैं और यही उनकी कंजर्वेटिवनेस है। नेक्स्ट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। अब जो मौजूदा लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं वो इस चीज़ की तरफ इशारा करते हैं कि वहाँ के जो ब्रिटेन के लोग हैं वो फ्री हैं, वो आज़ाद हैं और उनके अंदर सिविल लिबर्टीज़ मौजूद हैं। नेक्स्ट है अनरियलिटी। अब एक और जो खसूसियत है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन की वो उसकी अनरियलिटी है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये टोटली अनरियल कॉन्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट हेडिंग है एलिमेंट्स ऑफ इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है इसके अंदर स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट पाए जाते हैं, कॉमन लॉ पाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क पाए जाते हैं, कन्वेंशंस पाई जाती हैं और जुडिशल डिसीजंस पाए जाते हैं। लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा और ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी साबित होगा। जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें और इस वीडियो को, इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।